नमस्कार, मैं हूं नरेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं जन पहल न्यूज। नरक चतुर्दशी या रूप चौदस, छोटी दिवाली को इसी रूप में मनाते हैं। तो नरक चतुर्दशी का क्या महत्व है और इस रोज क्या करना है, जानेंगे हमारे साथ पंडित राधाकृष्ण शास्त्री जी से। दूसरा दिन जो होता है, दूसरे दिन जिसको छोटी दिवाली लोग कहते हैं, दूसरे दिन लोगों को क्या करना चाहिए? दूसरे दिन जो अब की बार 11 तारीख को पड़ रही है, 11 तारीख को प्रदोष व्यापनी ये चतुर्दशी है, लेकिन इसके लिए 13 तारीख को ना 11 तारीख को ना मनाते हुए 12 तारीख को प्रातः काल स्नान इत्यादि करके रूप चतुर्दशी इसका नाम है। नरक चतुर्दशी भी कहते हैं। जो यमराज को दीप लगाते हैं उनके लिए नरक की यातना नहीं भोगना पड़ती, इसलिए रूप चतुर्दशी के दिन प्रातः काल स्नान करके भगवान की आराधना पूजन करें और 14 दीपक संध्या वेला में पूजन करके नारायण भगवान का और उनको अर्पण करें जी। और इसके बाद आता है तीसरा दिन दीपावली का, जिसको की बड़ी दिवाली बोलते हैं। और निश्चित रूप से पूरे हिंदुस्तान में ये त्योहार बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। कहा यह भी जाता है कि जब भगवान वनवास काटकर अयोध्या लौटे थे तो उस दिन पूरे अयोध्या में दिवाली मनाई गई थी। इस दिन जो दीपावली का मुख्य त्योहार है, जिसमें लक्ष्मी पूजन होता है, इस दिन के बारे में थोड़ा बताएं। ये जो लक्ष्मी पूजन है वो प्रदोष व्यापनी अमावस्या में लक्ष्मी पूजन किया जाता है, जो कि अब की बार चतुर्दशी उपरांत अमावस्या प्रदोष व्यापनी आ रही है, जो कि 12 तारीख को ये प्रदोष व्यापनी अमावस्या आ रही है। इस दिन महालक्ष्मी, भाग्य लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी, अष्ट लक्ष्मियों का आवाहन करके अष्ट लक्ष्मियों का पूजन करना चाहिए। जब हम अष्ट लक्ष्मियों का आवाहन करते हैं, पूजन करते हैं, इससे हमारे जीवन में दरिद्रता रूपी जो संकट हैं वह सब के सब दूर हो जाते हैं और महालक्ष्मी हमारे ऊपर कृपा करती हैं। इनका शुभ समय कब है जी? सबसे प्रथम संध्या वेला में 6 बजे से लेकर और 8:10 तक, जिस समय वृष लग्न होगी, क्योंकि वृष लग्न का स्वामी शुक्र है। शुक्र धन का अधिष्ठात्री है, शुक्र सुख का अधिष्ठात्री है, शुक्र वैभव का अधिष्ठात्री है। इसलिए वृष लग्न में महालक्ष्मी, भाग्य लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी, जो अष्ट लक्ष्मी है, उनका पूजन करना चाहिए। दूसरा, रात्रि में 12:37 से 2 बजे तक, उस समय सिंह लग्न रहेगी। सिंह लग्न में महालक्ष्मी का, स्थिर लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। इससे जो व्यक्ति सिंह लग्न में महालक्ष्मी का पूजन करता है, उनके यहाँ स्थिर लक्ष्मी व्यापार को बढ़ाने वाली होती है और उसका व्यापार धीरे धीरे बढ़ता हुआ चला जाता है। इसलिए विशेष तौर से संध्या वेला में 6 बजे से वृष लग्न और रात्रि 12:30 बजे से सिंह लग्न में महालक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। महालक्ष्मी के लिए जो व्यक्ति कमल का पुष्प अर्पण करता है, उसके ऊपर महालक्ष्मी अनन्य कृपा करती है, क्योंकि महालक्ष्मी का प्रादुर्भाव कमल से ही है। उनके लिए कमल का पुष्प अति प्रिय है। जिनके पास कमल पुष्प ना हो, वो महालक्ष्मी के लिए कमलगट्टा, धनिया अर्पण करे और महालक्ष्मी से कृपा की प्रार्थना करे, तो महालक्ष्मी अवश्य ही उनके ऊपर कृपा
करती है। दिवाली के अगले दिन गिरिराज पूजन होता है, गोवर्धन पूजा होती है उस दिन। लेकिन अब की बार बहुत बड़ी कृपा हुई है कि ये सोमवती अमावस्या आई है, जिसमें प्रदोष व्यापनी प्रतिपदा लगी है। तो प्रदोष व्यापनी जिसमें प्रतिपदा लग जाए तो प्रदोष व्यापनी प्रतिपदा का में गिरिराज पूजन नहीं होता, बलिदान नहीं होता। इसलिए अब की बार 14 तारीख को गिरिराज पूजन बलिदान मनाया जाएगा, क्योंकि आज के ही दिन इंद्र ने भगवान कृष्ण के ऊपर प्रकोप किया था और साम्यतर्क नाम के मेघों ने आकर जल की वृष्टि किया था। आज के दिन ही भगवान ने ग्वाल वालों के साथ गिरिराज जी का पूजन किया था। गौधन प्रतिपदा के दिन गौधन की पूजा करना चाहिए। गोवर्धन जो गौरूपी धन है, तो गायों को सुंदर श्रृंगार करके गायों का पूजन करें। एवं गिरिराज जी यदि हो सके तो गाय के गोबर से गिरिराज जी बनाए। और गिरिराज पूजन अन्नकूट इसको कहते हैं, गिरिराज पूजन करें। और आखिरी दिन बचता है भाई दूज का, दीपावली में। लेकिन महाराज जैसा आपने बताया था कि 5 दिन का नहीं, इस बार दीपावली 6 दिन का त्योहार है, तो 5वें दिन क्या करना और 6वें दिन क्या करना, ये भी थोड़ा दर्शकों को बताएंगे। अब की बार तीसरे दिन सोमवती अमावस्या है और चौथे दिन ये गिरिराज पूजन होगा। 5वें दिन यमद्वितीया कहते हैं, इसको भाई बहन का त्योहार कहा जाता है। इस यमद्वितीया को जो कि यमराज की बहन कालिंदी, यमुना महारानी और यमराज का मिलन होता है। इस यमद्वितीया के दिन जो भाई बहन मथुरा जाकर के कालिंदी में भाई बहन हाथ पकड़ करके डुबकी लगाते हैं, उनके लिए कभी नरकों का भोगना नहीं पड़ता, क्योंकि इस द्वितीया के लिए यमराज का वरदान है कि जो भी भाई बहन कालिंदी द्वितीया के दिन आप में स्नान करेगा, डुबकी लगाएगा, उसके लिए यम की त्रास कभी व्याप्त नहीं होगी, कभी उसको यम की त्रास नहीं मिलेगी। इसलिए ये मध्याह्न बेला में ये भाई बहन का त्योहार है, तो मध्याह्न बेला में 12 बजे जो अभिजित मुहूर्त है उसमें इस पर्व को मनाना चाहिए। बीच में आ जाती है अमावस्या, जो अब की बार सोमवती अमावस्या पड़ी है। तो सोमवती अमावस्या का तो महत्व ही अलग है, उस दिन नारायण का पूजन होना चाहिए। तो दीपावली का शुभ मुहूर्त क्या है, इसको कैसे मां लक्ष्मी का आह्वान करना है, कैसे आपको पूजन करना है, ये अपन ने पंडित राधाकृष्ण शास्त्री से जाना। और ऐसे ही जानकारी के लिए जुड़े रहिए जनपहल न्यूज के साथ।